नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, 354 सत्र में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी व्यवस्था लाने के लिए तत्पर है और इसी के लिए काम कर रही है। 31 अगस्त 2001 से, जब से ये विचारधारा को अमित कुमार झा ने आगे ले जाने का कोशिश किया। इसके तहत नियम बनाए गए। सबसे पहले यह नियम बना कि जितने भी मंदिर हैं उनको 6 राष्ट्रपति भवन में रखा जाए, ताकि हम सब इस बात को समझें। तो लगभग 1175 करोड़ मंदिर हैं, जो कि 6 भागों में हैं। एक शिव पार्वती शिव पुराण के जरिए मंदिर है, जो 175 करोड़ विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है, शिव पार्वती लीला के रूप में। दूसरा है विष्णु लक्ष्मी रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण। जितने भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर हैं उसके तहत 175 करोड़ विष्णु लक्ष्मी मंदिर हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष में। तो इसको भी राष्ट्रपति भवन कहा गया। यहाँ पर शिव के पास विष्णु अवतार रूप में उनके काम करने के लिए हैं, और वहाँ पर राम अवतार में, शिव अवतार रूप में हैं हनुमान जी काम करने के लिए। यानी कि दोनों को इस तरह से बनाया गया है कि जो शिव भक्त हैं उनको भी परेशानी नहीं हो, और जो विष्णु भक्त हैं उनको भी परेशानी नहीं हो। और ज़्यादा समस्या आने पर कोर्ट मार्शल कनेक्शन करा के 16.66% सैलरी कट, इस तरह से समस्या का निदान किया गया। तीसरा है ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन। इसके तहत एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ISBN सर्टिफिकेट, जैसे ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स किताब, जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण किया, इसके तहत एजुकेशनल सर्टिफिकेट और ISBN सर्टिफिकेट मतलब ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स का ISBN सर्टिफिकेट है 8190186402X, और कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL। तो और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03 इंडिया से। तो इस प्रकार से सभी सब्जेक्ट के किताब का ISBN नंबर है, और सेल्फ एजुकेशनल मार्कशीट हो गया और सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गया। इन सबको ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन दस्तावेज कहा गया और मंदिर कहा गया। चौथा राष्ट्रपति भवन आदिशक्ति जगदम्बा का, दुर्गा से देवी भागवत, जिसके तहत समस्त आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर को आदिशक्ति जगदम्बा का कहा गया। इसके बाद प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती, जिसके तहत सभी देवी देवता आ गए। उनके वर्षकृत का ISBN सर्टिफिकेट निकालकर इसको राष्ट्रपति भवन दस्तावेज कहा गया। और छठा हिंदू सरकार, दैट मीन्स टाइम हस्बैंड टाइम पे, भारतीय संविधान और सभी दस्तावेज यानी कि लॉ को लेकर बनाया गया, क्योंकि काम करने के लिए भी सरकार की ज़रूरत थी और आगे बढ़ाने के लिए भी सरकारी नीति की ज़रूरत थी, क्योंकि फंडिंग इसमें सेशन के ज़रिए सरकारी तौर पर की जाती है। क्योंकि शुरुआत में जैसे माता पिता मदद करते हैं, उस तरह से सरकार रोजगार के लिए मदद करती है। तो इस तरह से 6 परिवार बनाकर इसको आगे बढ़ाया गया। उसके बाद इसमें नियम बनाए गए कि राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट, यानी कि संवैधानिक मान्यता आय, काम, शिक्षा प्रमाण पत्र पर मौलिक अधिकार बने। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट फंडामेंटल राइट, संवैधानिक मान्यता आय, काम, शिक्षा प्रमाण पत्र मौलिक अधिकार बने। तीसरा, सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग फंडामेंटल राइट, यानी कि 100 आय, 100 काम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाना मौलिक अधिकार बने। वी शुड बी प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड। संविधान के पहले पन्ने पर यह लिखा जाए कि हम सब प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड और प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि सभी को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ चुका है। डायरेक्ट मिनिस्ट्री एंड डायरेक्ट बजट कनेक्शन शुड बी मेड ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन।
आबादी ज़्यादा होने के कारण अब सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क दिया जाए, अर्थात कि जो काम कर रहे हैं उसी को रोजगार मान लिया जाए, जहां जन्म लिए हैं वही उसी को ऑफिस मानकर एक केंद्रीकृत ऑफिस बना दिया जाए। जिस तरह से रेलवे स्टेशन है और जिस प्रकार से हमारा एरोप्लेन का जो स्टेशन है, जिस प्रकार से हॉस्पिटल्स हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से स्कूल कॉलेजेस हैं, तो उन सब में सीट लिमिटेड होते हैं, इसमें अनलिमिटेड है, क्योंकि ये व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट है। उसके बाद सेल्फ फंडिंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिस्कल क्रेडिट पर मंथ शोइंग फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया every 5 years should be made as we are making finance commission of India every 5 years। यानी कि 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र प्रत्येक महीना दिखाओ। फाइनेंस कमीशन हर एक 5 साल पर आना चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग फाइनेंस कमीशन 5 साल पर लाते हैं, इससे क्या होता है कि अव्यवस्थित क्षेत्र व्यवस्थित हो जाता है। किसको दिखा रहे हैं? तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को, जिसका प्रतिनिधि फाइनेंस कमीशन में है, और हर एक 5 साल पर फिस्कल क्रेडिट सैलरी को बढ़ाया जाएगा। देयर शुड बी 4 स्लैब पेंशन 18, 32, 46, 58 ईयर एंड पर मंथ फिस्कल क्रेडिट सैलरी, यानी 4 बार पेंशन होना चाहिए 18 वर्ष, 32 वर्ष, 46 वर्ष और 58 वर्ष पर, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की व्यवस्था है। तो काम कभी छूटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, लेकिन सरकारी नीति यूनिफॉर्म रहती है और जो पॉलिटिकल पार्टी उसके साथ काम कर रहे हैं वो उस नीति को लेकर चलते हैं। तो इसमें जो यूनिफॉर्म नीतियां हैं उसके तहत हर एक दिन लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में जाके अपना 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था दिखा के अटेंडेंस बना के अपना जो भी इच्छा हो अपने टेबल कुर्सी पर काम कर सकते हैं। साथ साथ घर को भी ऑफिस बनाया गया है इसमें, और उसके तहत प्रत्येक को फिस्कल क्रेडिट सैलरी दी गई है। इसके लिए वी शुड मेक फिस्कल क्रेडिट टेबल विच इज़ दिस, लाइक इलिटरेट का पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज और पर मंथ फिस्कल क्रेडिट वेज, जिस पर पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस, अलाउंस सभी आते हैं। उसके बाद सिग्नेचर नोन, उसके बाद 5th पास, उसके बाद 8th पास, उसके बाद 10th पास, उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, डीएलएड, पीएचडी, इन सब डिग्रियों का व्यवस्थित ढंग से प्रत्येक दिन वेज फिक्स किया गया। और फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिस्कल क्रेडिट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया से जोड़ा गया। साथ साथ वी शुड मेक यूनियन पब्लिक सर्विस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इसके तहत 100% एम्प्लॉयमेंट आ जाता है। इस फिस्कल टेबल के जरिए जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए सरकार इसको मान लेती है कि आपको स्वरोजगारी सरकारी नौकरी। अब वी शुड हैव 3 बजट, एनुअल बजट, रेलवे बजट एंड ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट। उसके बाद जो फंडिंग है उसका फंडिंग का प्रबंध ठीक उसी प्रकार से किया गया है जिस प्रकार से हम लोगों ने 67 ईयर सेशन किए 1885 टू 1946। निस्वार्थ भाव से सेशन होता रहा और सेशन के बाद क्या निकला? आज़ादी और साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके तहत इलेक्शन वोट बनाए गए और अब सबके पास वोटर आइडेंटिटी कार्ड है, अपना वोट देते हैं। अब अपना इनकम और अपना काम व्यवस्थित करना, ये मुद्दा को लेकर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिस्कल क्रेडिट पर मंथ शोइंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण कर रहे हैं, जिस सेशन को निरंतर किया जा रहा है। यह 354 सेशन है जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को बता रहा है। इसके बाद वी शुड हैव एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट 30,000 पर मंथ एबव अर्नर एंड 30,000 पर मंथ बिलो अर्नर। इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि 135 करोड़ व्यक्ति कमा रहे हैं। अब इसमें से कितना 30,000 प्रति माह से ज़्यादा कमा रहे हैं और 30,000 प्रति माह से नीचे कमा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से 30,000 जहाँ से 30,000 प्रति माह नीचे कमा रहे हैं वहाँ से प्रॉब्लम शुरू है अनऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, जिसमें 22% इलिटरेट हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है,
और साथ साथ 58% जो है शिक्षाविद हैं जो कि अपने अपने प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब हम इस नीति के ज़रिए स्वरोजगारी ह्यूमन कैपिटल पथ निर्माण हो रहा है, यानी कि डबल सैलरी व्यवस्था आ रही है। एक जो प्राइवेट सेक्टर में अभी तत्काल है, जिसके तहत हम लोग जानते हैं कि कितना काम करने और रोजगार को मेंटेन करके रखना कितनी समस्याएं आती हैं। जॉब रहता है, कभी नहीं रहता है। इन सब परेशानियों को आधुनिक समय में दूर किया गया है और कैसे संवैधानिक मान्यता आय काम शिक्षा प्रमाण पत्र पर देखा। इसके लिए इस व्यवस्था को एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम डाली गई। अब एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के तहत प्राइवेट सेक्टर में जैसे अचानक से 5 साल में ही अरबपति खरबपति बन जाते हैं, तो उसमें एक कागज का मूल्य बढ़ जाता है। अब इसमें 30,000 रुपये प्रति माह कितना अर्निंग एक व्यक्ति को मिल रहा है, इस पर उसका आकलन किया जाएगा। वो नीतियां वैसी ही रहेंगी क्योंकि 95% इकोनॉमी कैपिटलिस्ट की तरफ बढ़ चुकी है, अब उनको रोका नहीं जा सकता। मगर नीतियां बनाई जा सकती है जिसके ज़रिए हम और आप सतर्क रहें कि एक कंपनी 30,000 से ऊपर वेतनमान कितने व्यक्ति को देती है, क्योंकि उस पर दस्तावेज मेंटेन करके उस कंपनी का आकलन किया जाएगा। और कितने साल के लिए, क्योंकि एक महीने के लिए 30,000 रुपये प्रति माह देना तो किसी के सब दे सकते हैं, लेकिन उसको कितने साल से कंपनी का इंसेप्शन कब से हुआ है और कितने दिन से वो 30,000 रुपये प्रति माह ज़्यादा दे रही है, इस तरह से इसका एक वैलिडिटी है। क्योंकि इसके तहत 6 परिवार हैं। एक परिवार पॉलिटिशियन है, एक परिवार बिजनेसमैन है, एक परिवार एजुकेशनिस्ट है, एक परिवार शिक्षाविद है, एक परिवार महिलाविद है, एक परिवार सत्य अहिंसाविद है और एक परिवार सरकार है। अब इसमें सभी के पास अपना डिग्री का सर्टिफिकेट है जो कि राष्ट्रपति भवन से सम्मानित है, तभी राष्ट्रपति दस्तावेज बोला जाता है डिग्री के और संवैधानिक मान्यता को भी। तब इस संदर्भ में कि प्रति माह 30,000 से ऊपर कितने आदमी कमा रहे हैं, ये तो बजट में पेश कर दिया जाएगा ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट में। दूसरा कि एक कंपनी कितना दे रही है, इस पर उसकी क्वालिटी की जांच हो गई। क्योंकि इससे क्या होता है कि यहाँ पर इससे पहले राजनीति में रोजगार नहीं था, वकालत के ज़रिए राजनीति की गई 1885 से 1946 और उसके ज़रिए इसको इलेक्शन कमीशन बनाया गया। अब जो भी ग्रेजुएशन हो रहे हैं उसको राजनीति के जरिए स्वरोजगार बनाया जा रहा है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की नीति के तहत डबल सैलरी सभी ले रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से सभी कनेक्टेड है, सभी काम कर रहे हैं। मैं भी काम कर रहा हूँ, आप भी काम कर रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं। अब 15% आबादी जो है सरकारी नौकरी में है जिसको 30,000 से ऊपर तनख्वाह है, और प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ 15% व्यक्ति हैं जो 30,000 से ऊपर कमा रहे हैं, बाकी 70% ऐसे ही हैं। तो इस चीज़ को क्वालिटी जांच करके उस कंपनी की प्रमाणिकता जांची जा सकती है। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक रिलैक्सेशन देती है दोनों उद्योग को। जो काम करने वाले हैं वो अपने क्षमता को दिखाएंगे, 30,000 से ऊपर कितना दे रहे हैं, क्योंकि 16% रोजगार उद्योगपति दे रहे हैं, 16.66% जो है राजनीतिक दे रहे हैं। इसी तरह से 6 परिवार दे रही है। अब इसमें कोर्ट मार्शल रेंज लगा हुआ है कि या तो जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट द्वारा तनख्वाह है, फिजिकल क्रेडिट सैलरी, उसको कटा के अपने बात को सिद्ध करो। उसके लिए 19 साल का मौका दिया जाता है, उसमें आदमी सोच सकता है। लेकिन इस बीच में 16.66% फिजिकल क्रेडिट, साथ साथ पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस सभी कटते हैं, क्योंकि ये 6 राष्ट्रीय भवन हिंदुवाद के अभिन्न अंग रहे हैं आदिकाल से। यह 31 अगस्त 1946 को भी ये समस्या थी, उस समय में आदर्शवाद सोचा गया। अब रोजगार एक ऐसी समस्या है जिसमें हर व्यक्ति को रोजगार की आवश्यकता है। 135 करोड़ है तो हर व्यक्ति को, इसीलिए 0 से 18, 18 से 58 वर्ष के बीच में बनाया गया है इस व्यवस्था को। अब इसका समापन करते हैं। तो सबसे पहले ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के ज़रिए 251 रुपये की किताब है जो कि आप पार्सल के ज़रिए मंगवा सकते हैं। मोबाइल नंबर 6397360717 ट्रूथ ओनली टर्न। इसके 6 खंड है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। इन 6 में 6 परिवार के मंदिर के
विचारधारा के साथ अमितेश्वरवाद को प्रकट किया गया है, जिसमें एक ही चीज़ लिखा गया है, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण। इसके बाद है यूट्यूब पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का 1 से लेके 100 सेशन इंग्लिश में, 101 से लेके 200 हिंदी में, 201 से लेके 225 मैथिली में और 226 से लेके 300 इंग्लिश में और 301 से लेके 400 हिंदी में अपलोड किया जा चुका है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट कमीशन सेशन के द्वारा, अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा। इसके अलावा लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ चुनाव लड़ती है 31 अगस्त 2001 से, जिसके तहत एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे वेज लगे और संवैधानिक मान्यता आय काम पर डे वेज लगे, जिससे फिजिकल क्रेडिट सैलरी 100% आ जाए। इस विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही है। ट्रस्ट और फेथ की आवश्यकता है। लेबर पार्टी का ये कर्तव्य है कि ये इस चीज़ को आगे बढ़ाए। और इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय जूम ऐप, गूगल मीट, यूट्यूब लाइव सेशन पर लाइव सेशन करती है, वर्चुअल सेशन करती है, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर 6397360717 से कॉन्टैक्ट करके, मैसेज करके या ईमेल osembooffice2001@gmail.com के ज़रिए वार्तालाप करके डायरेक्ट सेशन करती है, वर्चुअल सेशन, शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया से। इसके अलावा गूगल पर आप ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट टाइप करके इंग्लिश में, हिंदी में, मैथिली में सेशन 1 to 400 आप सुन सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और शेयर कर सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फेस्टिवल 4 बार मनाया जाता है, क्योंकि ये स्वरोजगारी सरकारी नौकरी देती है और विभिन्न एक्टिविटीज़ कराती है प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए, जिससे 100% रोजगार हमेशा मेंटेन रहता है और सभी खुशहाल रहते हैं। तो पहला है 16 से 26 फरवरी, दूसरा है 28 मई से 6 जून, तीसरा है 31 अगस्त से 11 सितंबर और चौथा है 28 नवंबर से 7 दिसंबर। 4 बार इसकी पूजा की जाती है दस्तावेज रूप में मूर्ति बना के, और साथ साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़, नाटक, ट्रूथ ऑनली टर्म्स के द्वारा विचार विमर्श, ये सब काव्य सम्मेलन सारे होते हैं। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय आगे बढ़ रही है। अब इसका समापन करते हैं आरती करके। शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osembooffice2001@gmail.com, कमरा नंबर 1 से 6 जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रधुन, कमरा नंबर 1 से 6 जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 राष्ट्रधुन। पहला कमरा शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स। कमरा नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता में पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ। कमरा नंबर 3 ब्रह्मास्त्र सरस्वती पुराण आयस पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स। कमरा नंबर 4 आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा सदी भागवत 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स। कमरा नंबर 5 प्रत्येक 54 वर्षकृत भगवान भगवती ISBN सर्टिफिकेट पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स। कमरा नंबर 6 हिंदू सरकार और भारतीय संविधान और जितने भी कानून बने हैं उन सबको लेकर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स। इसका इंग्लिश में शिव पार्वती को वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी को लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती को लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा को वीटो फैमिली नॉन वीटो हस्बैंड, प्रत्येक 100 वर्ष के भगवान भगवती को ट्रूथ सेवियर्स और हिंदू सरकार को टाइम हस्बैंड टाइम है। इसका ध्वज उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर, चक्र मांग में सिंदूर, कमंडल मांग में सिंदूर, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर, किताब मांग में सिंदूर और गवर्नमेंट स्टैंड मांग में सिंदूर। पुष्पांजलि अर्पित व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण और डबल सैलरी सिस्टम आए। धन्यवाद। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय